अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं एक ऐसे टूल के बारे में आपको रिव्यू देने जा रहा हूं जो आपकी लोकल एसईओ में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा। इस टूल को आप जब यूज करेंगे तो देखेंगे कि क्लाइंट आपको मंथली बेसिस पे करने के लिए तैयार होगा, क्योंकि आपको मैंने वो चीजें बतानी हैं जिसको सुनने के बाद क्लाइंट ऑनगोइंग एसईओ के लिए आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस टूल के बारे में ये क्या है और ये आपकी कैसे हेल्प आउट कर सकता है। ये लोकल बिजनेसेस के लिए एक टूल है जिसको आप यूटिलाइज करके बिजनेसेस के जो कीवर्ड्स हैं उनकी रैंकिंग चेक कर सकते हैं गूगल प्रोफाइल के लिए। ये वेबसाइट के लिए नहीं है। और आपको ये चीज भी ज़हन में रखनी है कि किसी भी लोकल बिजनेस का गूगल प्रोफाइल 90% प्लस सेल्स जो उनसे लेके आता है, कॉल्स और जितने भी उनके लीड्स आते हैं वो गूगल प्रोफाइल से आते हैं। तो जो भी काम आप वेबसाइट के ऊपर करते हैं उसकी वजह से गूगल प्रोफाइल रैंक करता है। खैर ये एक डिफरेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाता रहूंगा, लेकिन गूगल प्रोफाइल के ऊपर आपने सही तरह काम करना है। अच्छा, इसके ऊपर सही काम करने के लिए इस टूल को यूज करना है। अब कैसे करना है? आपने जब क्लाइंट से गूगल प्रोफाइल का एक्सेस लेंगे तो आप इजीली यहाँ ऑल प्रोफाइल्स में जाके ऐड प्रोफाइल कर सकते हैं। तो प्रोफाइल आप इजीली ऐड कर सकते हैं। उसको लेके मैं वीडियो मजीद लेंदी बनाना नहीं चाहता। आप इजीली इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद फिर पोजीशन में भी मैनेज कीवर्ड्स हैं। तो अब जब मैनेज कीवर्ड्स पे जाएंगे तो आप अप टू 10 कीवर्ड्स इस में ऐड कर सकते हैं। यहाँ से ऐड कीवर्ड पे जाएंगे, यहाँ से, और फिर यहाँ आप कीवर्ड एंटर करके चेक करंट पोजीशन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल इस कीवर्ड को प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कंपनी इसको सेलेक्ट करता हूं तो ये कीवर्ड यहाँ आ गया। फिर ऐड कीवर्ड कर सकते हैं आप। तो जब ऐड करेंगे तो आपको मैप के ऊपर उसकी करंट पोजीशन भी दिखाएगा जब आप चेक करंट पोजीशन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब ये मैप के ऊपर मैं डिस्कशन बाद में करूंगा। पहले हम बात करते हैं इस पोजीशन और टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स के ऊपर। जब आप मैनेज पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी कीवर्ड्स आपने ऐड किए हैं इनकी रैंकिंग, ठीक है। आप यहाँ पे देखें, ये कीवर्ड है पोजीशन 14 पे। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं इनकी पोजीशन, और ये आप एक ग्राफ है जिसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये रेडियस है, ये परसेंटेज आपको नजर आ रही है। ये लेट्स से 10 माइल रेडियस है, तो 10 माइल रेडियस में 30% की डोमिनेशन है पोजीशन 3 पर, वो हमारे क्लाइंट की है, ठीक है। ये 100% तक लेके जाना है। अब जब यही चीज आप क्लाइंट को समझाएंगे फिर वो आपको मंथली बेसिस पे काम देने के लिए तैयार होगा, क्योंकि उसका जो बिजनेस प्रोफाइल है वो रैंक कर रहा है पोजीशन 1 पे या पोजीशन 3 पे। 49% उसके जो लोकल एरिया है उसके 49% एरिया में रैंक कर रहा है। अगर आप उससे कहें कि इसको हम 100% तक लेके जाएंगे, लेकिन आपको ऑनगोइंग एसईओ के ऊपर काम करना होगा, आपको हमें हायर करना होगा ऑनगोइंग एसईओ के लिए, अदरवाइज ये मुमकिन नहीं होगा। जब भी आप दिखाते हैं तो आप देखेंगे कि वो मान जाएगा। जैसे इस कीवर्ड के अगेंस्ट देखें, क्लाइंट पोजीशन 1 पे है अगेंस्ट 100% जो लोकल एरिया का उसका एरिया है जहाँ पे एक लोकल बिजनेस रैंक होता है। अब इसके बाद आपने जस्ट यहाँ पे उसको ये नहीं कहना, बल्कि उसको पोजीशन मैप में या पोजीशन मैप के ऊपर जब आप जाएंगे तो ये मैप के ऊपर किसी भी कीवर्ड के अगेंस्ट आपको रैंकिंग दिखाएगा। जैसे रियल एस्टेट एजेंट का मैं कीवर्ड सेलेक्ट कर रहा हूं, तो अब ये रियल एस्टेट एजेंट के लिए इस लोकल एरिया के अंदर कैसे रैंक कर रहा है ये आपने क्लाइंट को दिखाना है। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूं तो फिर आप देखें जो सेंटर में पोजीशन 5 दिखा रहा है, ये तकरीबन वो क्लाइंट का या लोकल बिजनेस के ऑफिस की जगह होती है। यहाँ पे ये पोजीशन 5 पे है, ठीक है। यूजुअली जब आप लोकल बिजनेस को कीवर्ड्स के अगेंस्ट चेक करेंगे तो इस एरिया में वो पोजीशन 1 और 2 और 3 के विदिन आसपास विदिन 1 किलोमीटर के रेडियस में पोजीशन 1 से 3 के अंदर होता है। लेकिन चूंकि ये कीवर्ड थोड़ा ब्रॉड है इस बिजनेस के लिए, इस वजह से ये रैंक नहीं कर रहा। चलो दूसरा सेलेक्ट करते हैं, रियल एस्टेट, बल्कि ये लोकेशन नेम प्लस रियल एस्टेट सेलेक्ट करते हैं, फिर इसमें आप लोगों को ज्यादा अंदाजा होगा। अब ये देखें, ये इसके साथ कीवर्ड ज्यादा थोड़ा मैच कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो अपना जो प्राइमरी लोकेशन है ऑफिस के आसपास ये पोजीशन 3 और 1 पे रैंक कर रहा है। और क्लाइंट को आपने दिखाना कि यहाँ से थोड़ा आगे जाके 1.5 या 2 किलोमीटर के आसपास आपका जो बिजनेस है पोजीशन 7 पे रैंक कर रहा है, साथ यहाँ पे 9 पे कर रहा है, यहाँ पे 14 पे कर रहा है। तो उसको आपने बताना होगा कि ये जहां जहां आप ऑरेंज कलर के साथ पोजीशन देख रहे हैं ये इजी टू अचीव पोजीशन है, यहाँ पे कंपटीशन कम है, ठीक है। यहाँ पे कंपटीशन भी एरिया डिफिकल्टी दिखा रहा है लो, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ज्यादातर एरिया जोन्स आप अगर देखें तो वो ऑरेंज एरिया में आ रहा है। अगर हाईली कम्पिटेटिव हो तो वो रेड होता है और पोजीशन भी ज्यादा मतलब वहां पे अच्छी नहीं है क्लाइंट की। आप देखें जहां पे पिंक है वो मीडियम है और जहां ऑरेंज है वो लो कम्पिटेटिव एरिया है। तो उसको आप बताएंगे कि इन्हीं एरियाज के ऊपर आप क्लाइंट के बिजनेस को रैंक करवा सकते। जब आप कहेंगे तो आप देखेंगे क्लाइंट आपको मंथली बेसिस पे करता रहेगा। तो अब इसके अलावा और इस टूल को यूज करके आप क्या कर सकते हैं? इस टूल को यूज करके आप क्लाइंट के बिजनेस की
ऑडिट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको ऑप्टिमाइजेशन में नहीं रखा हुआ है, तो इसको मैं ऑप्टिमाइजेशन ऑन करता हूँ इसका, ताकि मुझे फिर वेबसाइट ऑडिट की ऑप्शन भी यहाँ पे ऑन हो जाए। फिर यहाँ पे आप ऑडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, सबसे पहले दिखाएगा कि आप बिजनेस नेम के अंदर ये कीवर्ड्स जो एडिड हैं वो दिखाएगा कंपटीशन चेक करने के बाद, ठीक है। उसके बाद फिर ये कीवर्ड रिकमेंड कर रहा है कि इनको भी आप सेलेक्ट करें, तो ऑटोमेटिकली ये नीचे सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसको आपने छेड़ना नहीं है। अगर बिजनेस नेम आप चेंज करेंगे, क्लाइंट का बिजनेस सस्पेंड होगा, क्योंकि यहाँ पे आप वहीं ऐड कर सकते हैं जो उसका रजिस्टर्ड बिजनेस है, तो इसके साथ आपने छेड़ना नहीं है। अब इसके बाद जो कंटेंट की बात आती है, आप यहाँ पे लेट्स बिगिन स्टार्ट करें, तो ये ऑटोमेटिकली एक ऐसा कंटेंट लिखेगा जो हाईली ऑप्टिमाइज्ड होगा। ये बेस्ड ऑन जो अदर इसके कंपटीशन की रैंकिंग है, उनके जो फ्रेजेस हैं, उनके बेस पे ये आपको डिस्क्रिप्शन लिख के दे देता है। इसके अलावा ये प्रोमिनेंट टर्म्स भी दिखाता था, शायद इसको व्यू डिटेल करना होगा, फिर ये प्रोमिनेंट टर्म्स दिखाता है। ये जो फीचर इन लोगों ने रिसेंटली ऐड किया हुआ है, लेकिन इसी तरह के कीवर्ड्स ये बहुत सारे बिजनेसेस के लिए यहाँ पे दिखाएगा कि आप ये कीवर्ड सेलेक्ट करें, उसके बाद फिर डिस्क्रिप्शन को रीराइट करके ऐड कर दें। डिस्क्रिप्शन का आज तक मैंने कोई फायदा नहीं देखा, इसको ऐसे ही रहने दे, मैन्युअली आप कीवर्ड्स ऐड करके डिस्क्रिप्शन लिखें, बट इसको मैं इसको यूटिलाइज नहीं करता टू बी ऑनेस्ट। इसके अलावा कैटेगरी इसका ये बता रहा है कि मेन कैटेगरी सेट रियल एस्टेट कंसल्टेंट एज द मेन कैटेगरी फॉर योर बिजनेस। ये यहाँ पे इसको भी आपने मैन्युअली रिव्यू करना है। आपने देखना है कि रियल एस्टेट कंसल्टेंसी इसकी ज्यादा है या फिर दूसरी कैटेगरी में ये ज्यादा फिट आता है, ठीक है। प्राइमरी की बात कर रहा है। अब यहाँ पे उसके अलावा एडिशनल कैटेगरीज 1 2 3 ऑलरेडी एडिट हैं। इसके अलावा भी रियल एस्टेट एजेंट की है, रियल एस्टेट एजेंसी की है, सर्विस एस्टेब्लिशमेंट की है। इनमें से और कौन से जो कैटेगरीज हैं जो ऐड हो सकती हैं, इसको अपने क्लाइंट के साथ शेयर भी करना है, और क्लाइंट वेबसाइट है उसके ऊपर कंटेंट को स्टडी करके देखना है क्या ये इन्हीं कैटेगरीज के अंदर जो एडिशनल कैटेगरीज हैं, आप इनको सेकेंडरी कैटेगरीज कह सकते हैं, जो आप 9 सेकेंडरी कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं गूगल प्रोफाइल के ऊपर। तो इसमें से आप देखें कि कौन सी सही अलाइन कर रही है क्लाइंट के बिजनेस के साथ, फिर आपने एडिशनल कैटेगरीज ऐड करनी है। अगर आप गलती से ऐसी कैटेगरी ऐड करें जो क्लाइंट ऑफर नहीं करता, तो आप देखेंगे कि उसके प्रोफाइल के ऊपर इंप्रेशन ज्यादा आएंगी, कॉल्स और वेबसाइट्स क्लिक्स कम आएंगी। तो इसलिए आपने 100% मेक श्योर करना है कि जो कैटेगरी आप ऐड कर रहे हैं वो क्लाइंट उसके अंडर सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ये बिजनेस ऑस एनालिसिस भी दिखा रहा है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि कौन सा टाइम ऐसा है जिसमें ज्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि गूगल बिजनेस ऑर्स के हिसाब से प्रोफाइल्स को रैंक करवाता है। ये एरिया जो डार्क ब्लू नजर आ रहा है, यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है, क्योंकि इन्हीं वर्किंग आवर्स में 9 to तकरीबन 7 PM तक सारे बिजनेस अपनी सर्विस ऑफर कर रहे हैं। और ये अगर देखें तो 9 to 5 कंपटीशन इसका ज्यादा है, लेकिन यूजुअली ज्यादा इन्हीं आवर्स में होता है। ये यूएस के हिसाब से टाइम दिखा रहा है, लेकिन आप देखें तो ये असल कंपटीशन, एक्चुअल कंपटीशन स्टार्ट हो रही है 9 और एंड हो रही है 6 पे। तो 9 to 6 ये कंपटीशन ज्यादा होता है। तो इस वक्त ये रिकमेंड कर रहा है कि आप एड अगर चलाना चाह रहे हैं, स्केजुअल पोस्ट अगर कर रहे हैं, तो इसी टाइम के अंदर करें ताकि इसका ज्यादा इम्पैक्ट आ जाए। इसके अलावा ये जो रिव्यूज हैं उसके ऊपर रिकमेंडेशन देता है। अब ये देखें जो हमारे कंपटीटर्स होते हैं क्लाइंट के बिजनेस के, वो कितने रिव्यूज ले रहे हैं ऑन एवरेज। ये सारे कंपटीटर्स को इस एरिया के अंदर उनके रिव्यूज देखता है और फिर आपको रिकमेंड करता है यू हैव टू गेट एटलीस्ट 6 एडिशनल रिव्यूज टू इंप्रूव योर विजिबिलिटी। इसको भी देखना है, और उनसे कहना है कि कस्टमर से रिव्यूज वाला जो मामला है आपको हैंडल करना हो, उसको समझाना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे देन इट्स रियली डिफिकल्ट टू रैंक योर प्रोफाइल, ठीक है। तो ये आपने लाजमी करना है। इसके अलावा जो फीचर हम यूज करते हैं, ज्यादा यूटिलाइज करते हैं, वो रिव्यू रिस्पॉन्सेज का है। रिव्यू रिस्पॉन्सेज क्योंकि ज्यादातर हमारे क्लाइंट्स रिस्पॉन्स लीव नहीं करते हैं, तो हम यहाँ से करते हैं। लेकिन नेगेटिव रिव्यूज का आपने रिस्पॉन्ड नहीं देना, क्योंकि उनको आप किसी एक्सपर्ट को हायर करके रिमूव भी करवा सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखिए। इसके अलावा इमेजेस का ये आपको रिकमेंड करता है कि आपको कितने इमेजेस ऐड करने होंगे मजीद इंप्रूवमेंट के लिए। आप 6 एडिशनल इमेजेस हम ऐड करेंगे हमारे क्लाइंट के बिजनेस के ऊपर, उस जो रैंकिंग का जो रेडियस था वो थोड़ा इंक्रीज होगा। तो ये इमेजेस हर महीने आपको ऐड करने पड़ते हैं। रिव्यूज ग्रेजुअल बेसिस पे आपको लेने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू स्टे टू द टॉप 3। अगर आप नहीं लेंगे, फिर आपका बिजनेस है, उसके कंपटीटर्स तो रिव्यूज ले रहे हैं, तो गूगल उनको मौका देगा। इसके अलावा पोस्ट का जो ऑप्शन है, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, और इसमें चूंकि गूगल के ऊपर ये स्केजुअल पोस्ट नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हैं यहाँ से। उसके महीने के हफ्ते में 1 पोस्ट या डेली 1 पोस्ट आप इससे स्केजुअल कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली पोस्ट होता रहेगा प्रोफाइल के ऊपर। तो इस चीज को
आपने यूटिलाइज करना है। इसके अलावा इसका एक फायदा ये है कि आप यहाँ से ट्रैकिंग में जाके इसका जो कंपटीटर्स हैं इसके ये भी ट्रैक कर सकते हैं, ये टॉप 10 कंपटीटर्स हैं। इसके अलावा रेपुटेशन में जाके इसके रिव्यू पोस्टर के ऊपर जाके आप रिव्यूज के रिस्पॉन्सेज भी दे सकते हैं, या फिर मैं आपको दिखाता हूँ, रिव्यू पोस्टर में आप जाएंगे, रिव्यू पोस्टर में जब आ जाएंगे तो आप एक क्यूआर कोड बना के सेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी लिखें, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्यूआर कोड आप उसको शेयर कर सकते हैं। इसको हम यूटिलाइज नहीं करते क्योंकि जो रिव्यूज हैं वो क्लाइंट्स ने लेने होते हैं। आप जस्ट ये डेटा उसको प्रोवाइड करें, यहाँ से आप ओपन पोस्टर के ऊपर क्लिक करें तो ये आपको पोस्टर ओपन करके दिखाएगा। देखिए, इसको आप सेंड करेंगे तो कोई भी इसको स्कैन करेगा कोड को तो वो डायरेक्ट रिव्यू का ऑप्शन दिखाएगा, जिससे जो कस्टमर है रिव्यू लीव कर सकता है। ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये हम यूटिलाइज रिस्पॉन्स टेम्पलेट्स आप अपने लिए बना सकते हैं। यहाँ से रिव्यूज रिस्पॉन्सेस का वो लोग ये लोग AI ऑटोमेटिकली जनरेट करती है बेस्ड ऑन जो ऊपर रिव्यू कस्टमर ने दिया होता है, तो उस हिसाब से आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये रिव्यूज हैं, आप देखें टोटल ऑल रिव्यूज 26 हैं। रिस्पॉन्डिट जिनको आपने रिस्पॉन्ड किया वो 26 हैं। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। स्टेटिस्टिक्स का हम यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पे ये लास्ट 30 डेज के आपको कॉल्स दिखाता है, अब देखें। उसके अलावा फिर डायरेक्शन रिक्वेस्ट कितने लोगों ने किया, प्रोफाइल व्यूज कितने लोगों ने किया। अब अच्छा देखें, अब चूंकि यहाँ पे 842 ओवरव्यूज रिव्यूज के ऊपर जस्ट 6 कॉल्स गई हैं, ये नॉर्मल नहीं। नॉर्मली होता ये है कि इतने ओवरव्यूज पे 200 से ज्यादा कॉल्स जानी चाहिए इस बिजनेस के। इसका इशू तब होता है जब आपकी कैटेगरी राइट ना हो। अब कैटेगरी को आप चेंज कर सकते हैं 2-3 हफ्ते टेस्ट करने के बाद। यहाँ पे हमारी कैटेगरी चेंज करने के बाद +2 कॉल्स का लास्ट 30 डेज में इंक्रीमेंट हुआ, तो इसका मतलब है इसकी कैटेगरी चेंज होने वाली है। जो इसकी पुरानी कैटेगरी थी वो भी सही नहीं है, अभी जो कैटेगरी लगी है वो भी सही नहीं है, और इसकी कैटेगरी चेंज होने वाली है जो कि हम इसकी चेंज करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। और कैटेगरी आप 2 या 3 हफ्ते टेस्ट करने के बाद अगर उसके व्यू स्टिल ज्यादा आए, अच्छा उसके अलावा कॉल्स ना आए, तो इसका मतलब है कैटेगरी सही नहीं। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। वेबसाइट क्लिक्स भी आपने कंसिडर करने हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि बिजनेस का नेचर इस तरह का होता है कि वेबसाइट क्लिक्स ज्यादा आती हैं, जैसे 842 व्यूज पे 87 क्लिक्स भी बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि ये सर्विस ऐसी है कि जो कस्टमर होता है वो डायरेक्ट कॉल करने की कोशिश करता है सबसे पहले, या वेबसाइट के ऊपर सेकेंडरी ऑप्शन है कि वेबसाइट के ऊपर क्लिक करें। इसकी वजह ये है कि ये ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें जो कस्टमर है वो वेबसाइट के ऊपर जाके कुछ देखे। जैसे लग्जरी रेंटल कार सर्विस होती हैं, तो उनके अगर आपके कॉल्स कम आ रहे हैं तो कैटेगरी आप चेंज नहीं करें, क्योंकि लग्जरी से रेलिवेंट कोई भी बिजनेस होगा उसके वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके जाके लोग वहां उसके फोटोज देखना चाहते हैं लग्जरी कार्स के, तो उस सीन में आपने वेबसाइट विजिट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ना कि कॉल्स के ऊपर। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस आप देखेंगे जो कॉल से ज्यादा क्लिक्स के ऊपर फोकस कर रही होती है, या जो कस्टमर का नेचर होता है वो वेबसाइट विजिट का होता है। अच्छा, इसके अलावा है साइटेशंस का। साइटेशंस में आपने एक काम करना कि यहाँ से जब साइटेशंस आप बिल्ड करेंगे तो सारी ऐसी साइट्स भी होती हैं जो इररेलेवेंट होती हैं। ये काफी साइट्स आपको दिखाएगा यहाँ पे। 10 पर पेज हम करते हैं 100 पर पेज। तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अच्छे नहीं है। जैसे यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, शायद इन लोगों ने अभी इम्प्रूव किया, लेकिन पहले ऐसा था कि ये लो क्वालिटी के होते थे साइटेशंस। ठीक है, हमने इनके ऊपर ट्राई किया। जैसे एक बिजनेस था, लोकल बिजनेस, जिसके ऊपर ये किसी ट्रेवल के बिजनेस की साइटेशन का रिकमेंड कर रहा था। इसमें साइटेशन का फीचर हम बहुत कम यूज करते हैं। साइटेशंस हम मैन्युअली बिल्ड करते हैं। हमारे पास पहले प्री बिल्ड लिस्ट हैं हर सिटी के लिए, हर नेचर बिजनेस नेचर के हिसाब से या उस बिजनेस के हिसाब से, तो इसको हम कम यूज करते हैं। बट स्टिल ये जो दिखा रहा है bbb.org, Zillow, ngl.com, क्योंकि रियल स्टेट बहुत बड़ी इंडस्ट्री है तो उसके हिसाब इन लोगों ने एक साइटेशंस की लिस्ट अच्छी बनाई है। लेकिन अगर ऐसी इंडस्ट्री का बिजनेस आप ऐड करें जो जिसका जो निश है या जिसकी इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है जितनी रियल स्टेट है, तो यहाँ पे इररिलेवेंट साइटेशंस की लिस्ट देखेंगे। तो इस वजह से मैंने इसको ज्यादा प्रेफर नहीं किया था साइटेशन बिल्डिंग के लिए। लेकिन बट स्टिल देखें आप, साइटेशंस ये सारी हैं बेस्ड ऑन कंपटीटर्स, बेस्ड ऑन इंडस्ट्री आपको दिखा रहा है। अगर आप जस्ट इन साइटेशंस के ऊपर भी काम करें, ना करने से तो क्लाइंट के बिजनेस के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इसके अलावा ये वेबसाइट के ऊपर ये लोकल एक साइट रिकमेंड करता है कि हमारे लोकेलो को यूज करके बिल्ड करें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लोकल बिजनेस स्कीमा जनरेट करके देता है जो आप ऐड कर सकते हैं। ये देखें,
मैनुअल अपडेट्स के साथ ये इस फंक्शन को मैंने यूटिलाइज नहीं किया, ठीक है। तो मेरे पास इसका कोई रिव्यू नहीं है फिलहाल। ये ऑडिट है, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये कुछ फीचर्स थे लोकियालो के। तो अगर इसको आप यूटिलाइज करेंगे तो आपको पहले ऑडिट पे ही पता चलेगा ये क्लाइंट के बिजनेस के लिए क्या क्या चीजें चाहिए हैं। तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। अगर आपको कोई क्वेश्चन है कमेंट जरूर करें, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।